आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट फाइनली आउट हो गया है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। सबसे पहला तो यही है कि क्या इसका सेकंड लिस्ट भी आएगा। तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूं, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का शेयर किया है वो हमारी वैकेंसी से मोर देन 3.4 टाइम्स है, मतलब 500 समथिंग वैकेंसी है एंड इन्होंने मोर देन 1800 टू 1900 स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो अभी जो हमारा सेकंड फेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एलपीटी का, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। प्लस हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेकंड फेज है उसमें क्या क्या हमें करना है। तो आपको पता होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करके आपने जिस भी रीजनल ऑफिस से अप्लाई किया था वहां पर आपको वाया पोस्ट भेजना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया 6 कॉपीज ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको इसका 6 कॉपी, और ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपने एक प्रिंट आउट निकाला फिल करके फिर फोटो कॉपी करा लिया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में होंगे, प्लस आपकी 2 कॉपीज होंगी बायोडेटा फॉर्म का। आप इस पर क्लिक करोगे तो बायोडेटा फॉर्म आ जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको ओबीसी डिक्लेरेशन इन ओरिजिनल एंड ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का जो कॉपी है वो आपको सबमिट करना है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज जिन्होंने स्क्राइब का जो सर्विस लिया था, अगर आपने स्क्राइब को सिलेक्ट किया था, मतलब आपके भी यहाँ पर किसी और ने पेपर दिया था, तो वहां पर आपको ये प्रूफ करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा कि आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आते हो। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको एनओसी या फिर जो रिलीज सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। स्टाफ कैंडिडेट अगर है तो इनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं अलॉन्ग विद अ लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस। एंड अगर जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है इन्होंने किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया था तो आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। एंड इसके बाद जहां से भी आपने अप्लाई किया है वहां का रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है और इसी एड्रेस पर आपको ये भेज देना है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये विद इन 10 डेज तक आपका ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आप इसको भेज दीजिए सो दैट ये आपका जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाए और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा। इसमें थोड़ी सी भी गलती आपको रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि मोर देन 3.4 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो कुछ बच्चों का रिजेक्शन यहाँ पर होना ही है। ठीक है। और एलपीटी के लिए भी खुद को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जहां से भी आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यू कैन रीड राइट एंड स्पीक दैट लोकल लैंग्वेज। ओके। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके उस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।